आपको लगता है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर लड़ी जाती है? नहीं, आज की सबसे खतरनाक जंग लड़ी जा रही है कैमरे के सामने बैठकर। भारत के ही कुछ यूट्यूबर्स देश के दुश्मनों के लिए हथियार बन चुके हैं और पीछे से इनकी डोर हिला रहा है आईएसआई। आज हम सबूतों और तथ्यों के साथ उजागर करेंगे इस नैरेटिव वॉर के असली एजेंट्स को। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो दशकों से भारत के खिलाफ एक छुपी हुई जंग लड़ रही है। पहले ये जंग होती थी बमों और बंदूकों से, लेकिन अब ये हो रही है कैमरा और कीबोर्ड से। इसका असली टारगेट है भारत की सोच, भारत की अखंडता और भारत का विश्वास। और इसके लिए आईएसआई ने चुना है सोशल मीडिया को, जहां भारतीयों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीयता को तोड़ने के लिए। क्या आपको पता है कि आईएसआई कैसे चुनता है भारत में अपने एजेंट? सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक कैमरा और कुछ लालच। ये देश विरोधी यूट्यूबर ट्रैवल व्लॉगिंग के नाम पर देश के बॉर्डर के हिस्सों में जाती थी, वहाँ लोगों से मिलती थी और वहाँ की तस्वीरें अपने यूट्यूब अकाउंट समेत आईएसआई हैंडलर्स को भी भेजती थी। ज्योति का ऐसा ही वीडियो बाड़मेर का भी था, जहाँ वो बॉर्डर पर पहुंची थी। खैर, ज्योति के इस खेल का पर्दाफाश हो चुका है और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। पहले देश के मुद्दों पर न्यूट्रल बनकर आते हैं, फिर धीरे धीरे शुरू होता है सेना पर सवाल, सरकार की हर नीति पर जहर, आतंकियों के लिए सहानुभूति और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना। इन यूट्यूबर्स को भेजा जाता है दुबई, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों में, जहां इनका पूरा खर्च उठाया जाता है। इनके चैनल्स को फंड किया जाता है और धीरे धीरे ये बन जाता है भारत के अंदर आईएसआई माइंड वॉरियर। अब बात करते हैं इस नैरेटिव वॉर की तकनीकी की। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं होती, ये एक रणनीति होती है। पहले खबरों को आधा तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जाता है, फिर उसी पर जनता को भड़काया जाता है। देखो सरकार कैसे झूठ बोल रही है, देखो कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, देखो भारत मुसलमानों के खिलाफ है, ताकि दुनिया को लगे भारत में अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है। भारत एक असहिष्णु देश है। ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपगेंडा का हिस्सा है, जिसका सिरा आईएसआई के पास है। उदाहरण चाहिए? जब भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, इन यूट्यूबर्स ने कहा सरकार झूठ बोल रही है, कोई स्ट्राइक नहीं हुई। जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, इन यूट्यूबर्स ने कहा कश्मीरियों को जेल में बंद किया गया है। इन यूट्यूबर्स का हर वीडियो देश को गुस्से में नहीं, शक में डालता है। ये कहते हैं हम सवाल पूछते हैं, लेकिन इनका हर सवाल सिर्फ देश की जड़ों को काटने वाला होता है। इनकी भाषा, इनका टोन, सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। सेना पर भी सवाल उठाने चाहिए। देशभक्ति सिर्फ सरकार की गुलामी नहीं होती। मुझे डर लगता है इस भारत से। इन वाक्यों में सच्चाई कम और मनगढ़ंत एजेंडा ज्यादा होता है। ये खुद को वीर पत्रकार कहते हैं, लेकिन जब भारत के खिलाफ कोई बोलता है तो ये उसके साथ खड़े होते हैं, और जब कोई भारत की जय बोलता है तो ये उसे भक्त या गोड़ से समर्थक कहकर गालियां देते हैं। इस पूरी जंग में सबसे खतरनाक बात ये है कि दुश्मन अब हमारे बीच बैठा है। आपका पड़ोसी, आपके बच्चे, आपके दोस्त। अगर हर रोज ऐसे कंटेंट देखते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी उसी सोच का शिकार हो जाएंगे। और यही आईएसआई चाहता है कि भारतीय ही भारत से नफरत करने लगे। देश को हराने के लिए बारूद नहीं चाहिए, नफरत ही काफी है। अब सवाल है, हम क्या करें? पहली चीज, सच और झूठ में फर्क करना सीखें। हर वो यूट्यूबर जो लगातार भारत के खिलाफ बोलता है, सेना, न्यायपालिका और समाज की हर चीज को निशाना बनाता है, उससे सतर्क हो जाइए। दूसरी चीज, रिपोर्ट कीजिए। ऐसे चैनल्स को यूट्यूब पर रिपोर्ट करें, उनकी वीडियो को प्रमोट मत करें, शेयर मत करें। और तीसरा बात, अपनी सोच को मजबूत बनाइए। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता, गलत के खिलाफ खड़ा होना भी देशभक्ति है। तो अगली बार जब कोई आपको देश के खिलाफ जहर घोलता दिखे तो चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को सच सुनने का हक नहीं मिलेगा। देश आज भी सुरक्षित है क्योंकि कुछ लोग खड़े हैं सच के साथ। अब फैसला आपको करना है।
क्या आप उस सच के साथ खड़े हैं? फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।